हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल परीक्षा प्लान में। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप अच्छे होंगे। तो जैसा कि आप लोगों को पता है कि केवीएस और एनवीएस के एग्जाम के लिए जीके के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की प्रैक्टिस मैं करवा रही हूं। लेकिन आज मैं साथ करंट अफेयर के क्वेश्चन भी लेकर आई हूं। समय बहुत ही कम है, आप लोगों के पास 2 दिन का समय शेष बचा हुआ है। और 10 तारीख को भी एग्जाम है, 11 को भी एग्जाम है। तो 10 तारीख को जिनका एग्जाम है उनके लिए तो मात्र 2 ही दिन शेष हैं। तो इन 2 दिनों में जो भी महत्वपूर्ण प्रश्न हैं उनकी प्रैक्टिस आप लोगों को करनी चाहिए। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो देखने के बाद यदि आपको अच्छा लगे, हेल्पफुल लगे तो वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा। और यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। जल्दी जल्दी से प्रश्नों के उत्तर देखेंगे। और ये जो प्रश्न है ये महत्वपूर्ण इसलिए है क्योंकि ये ईएमआरएस के पेपर में पूछे गए हैं। और ईएमआरएस का पेपर जो है सीबीएसई द्वारा ही कंडक्ट करवाया गया है। तो ये प्रश्न इसलिए पढ़ना ज़रूरी है क्योंकि इसी तरीके के प्रश्न पूछे जाने की संभावना है। तो आप लोगों को ईएमआरएस के जो भी पेपर हुए हैं उनके क्वेश्चन पढ़ लेने चाहिए। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। पहला प्रश्न दिया गया है, भारत में 2025 में पुरुष एफआईएच यानी भारतीय हॉकी संघ की हॉकी जूनियर विश्व कप प्रतियोगिता का आयोजन कहाँ होना निर्धारित है? पहला विकल्प है कर्नाटक, दूसरा विकल्प है उड़ीसा, तीसरा विकल्प है उत्तर प्रदेश और चौथा विकल्प है तमिलनाडु। तो इसमें जो आपका विकल्प सही है वह तमिलनाडु है। चौथा विकल्प इसमें सही हो जाएगा। इसके एक पहले वाले वीडियो में भी, यानी इसके पहले जो क्वेश्चन मैंने करवाए हैं उनमें भी मैंने ईएमआरएस का जब पेपर हो गया था उसके बाद मैंने ईएमआरएस के कुछ क्वेश्चन करवाए हैं। जीके के भी करवाए हैं और करंट अफेयर के भी करवाए हैं। जो भी लोग लगातार वीडियो देख रहे हैं उन्हें पता होगा। ये क्वेश्चन रह गए थे तो इनको भी मैंने सोचा करवा देती हूँ आपके एग्जाम के पहले। और इनको पढ़ना जरूरी भी है इसीलिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किस संघ राज्य क्षेत्र में लोकसभा की एक से अधिक सीट है? पहला विकल्प है पुडुचेरी, दूसरा है गोवा, तीसरा है अंडमान और निकोबार और चौथा है लद्दाख। तो किस संघ राज्य क्षेत्र में लोकसभा की एक से अधिक सीट है? तो वह है गोवा। दूसरा विकल्प इसमें सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, संयुक्त राष्ट्र ने वर्ष 2026 को किस अंतर्राष्ट्रीय वर्ष के नाम से घोषित किया है? ये जो प्रश्न है ये इंग्लिश में टाइप नहीं हो पाया है, माफ कीजिएगा। पहला विकल्प है इंटरनेशनल ईयर ऑफ द वुमेन फार्मर, दूसरा है इंटरनेशनल ईयर ऑफ कोऑपरेटिव्स, तीसरा है इंटरनेशनल ईयर ऑफ क्लाइमेट फार्मिंग और चौथा है इंटरनेशनल ईयर ऑफ रूरल डेवलपमेंट। तो इसमें जो आपका विकल्प सही है वो आपको बताना है। तो संयुक्त राष्ट्र ने वर्ष 2026 को किस अंतरराष्ट्रीय वर्ष के नाम से घोषित किया है? तो इंटरनेशनल ईयर ऑफ द वुमेन फार्मर, अंतरराष्ट्रीय महिला कृषक वर्ष, यानी कि केवल ए इसमें सही है। दूसरा विकल्प हो जाएगा इस प्रश्न का उत्तर। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न पर चलते हैं। लिटमस निम्नलिखित में से किससे प्राप्त होता है? पहला विकल्प है लेट्यूस, दूसरा है लाइकेन, तीसरा है लेवेंडर और चौथा है लेमन। तो लिटमस जो है ये लाइकेन से प्राप्त होता है। दूसरा विकल्प सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्लासी के युद्ध में सिराजुद्दौला को किसने पराजित किया? तो प्लासी का युद्ध 1757 में हुआ, आपको याद रखना है। किसने सिराजुद्दौला को पराजित किया है ये पूछा गया है, किसने पराजित किया था? पहला विकल्प है फ्रांसीसी अश्वारोही सेना, दूसरा है अहोम साम्राज्य, तीसरा है ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी और चौथा है बहादुर शाह जफर। तो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने सिराजुद्दौला को पराजित किया था। रॉबर्ट क्लाइव की सेना थी। रॉबर्ट क्लाइव ने नेतृत्व किया था सेना का और इसने सिराजुद्दौला को पराजित किया था। उसके बाद मीर जाफर को नवाब बनाया गया था। तो ये भी याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी कृति आर के नारायण द्वारा रचित नहीं है? पहला विकल्प है कूली, दूसरा है द गाइड, तीसरा है मालगुडी डेज और चौथा है स्वामी एंड फ्रेंड्स। तो आर के नारायण द्वारा रचित नहीं है कुली। अब कुली इनकी द्वारा रचित नहीं है तो किसके द्वारा रचित है? तो ये मुल्क राज आनंद द्वारा रचित है, ये भी याद रखिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। बाकी जो ये तीनों कृतियां लिखी हुई हैं ये आर के नारायण की हैं, ये भी याद रखिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। 2025 यूएस ओपन वीमेंस सिंगल्स टेनिस की उपाधि विजेता कौन है? पहला विकल्प है मैडिसन कीज, दूसरा है एमांडा एनिसीमोवा, तीसरा है आर्यना सबलेंका और चौथा है कोको गाफ। तो इसमें जो आपका विकल्प सही है वह है तीसरा विकल्प आर्यना सबलेंका। 2025 यूएस ओपन वीमेंस सिंगल्स टेनिस की उपाधि से इन्हें सम्मानित किया गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं।
निम्नलिखित में से कौन सार्क के 8 सदस्य देशों में सम्मिलित है? पहला विकल्प है चीन, दूसरा है म्यांमार, तीसरा है सिंगापुर और चौथा है मालदीव। तो कौन सार्क यानी दक्षेस के 8 सदस्य देशों में सम्मिलित है? तो वह है मालदीव। अब ये 8 देश कौन कौन से हैं ये भी तो आपको पता होने चाहिए। तो यहाँ पर मैंने लिख दिए हैं दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन, दक्षेस, और इसे ही सार्क कहते हैं। कि 8 सदस्य देश कौन कौन से हैं? अफगानिस्तान, बांग्लादेश, भूटान, भारत, मालदीव, नेपाल, पाकिस्तान और श्रीलंका। चीन, म्यांमार और सिंगापुर पर्यवेक्षक राज्य हैं, पूर्ण सदस्य नहीं हैं, तो ये भी याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न पर चलते हैं। निम्नलिखित में से किस पंचायत को राष्ट्रीय ई शासन व्यवस्था पुरस्कार 2025 में पुरोगामी डिजिटल सेवा प्रदायगी के लिए रजत पुरस्कार प्राप्त हुआ है? पहला है वेस्ट मजलिसपुर ग्राम पंचायत, जिला वेस्ट त्रिपुरा। दूसरा है सौकाटी ग्राम पंचायत, जिला केंदुजार, ओडिशा। तीसरा है रोहिड़ी ग्राम पंचायत, जिला धुले, महाराष्ट्र। और चौथा है पलसाना ग्राम पंचायत, जिला सूरत, गुजरात। तो इसमें जो आपका विकल्प सही है वह है पहला विकल्प वेस्ट मजलिसपुर ग्राम पंचायत, जिला वेस्ट त्रिपुरा, त्रिपुरा। तो इसे 2025 में पुरोगामी डिजिटल सेवा प्रदायगी यानी पाइनियरिंग डिजिटल सर्विस डिलीवरी के लिए रजत पुरस्कार प्राप्त हुआ है। याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट प्रश्न है। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किसे भारत की पहली महिला वनस्पति विज्ञानविद कहा जाता है? पहला विकल्प है इंदिरा हिंदुजा, दूसरा विकल्प है अन्ना मणि, तीसरा है राजेश्वरी चटर्जी और चौथा है जानकी अम्मल। तो भारत की पहली महिला वनस्पति विज्ञानविद कहा जाता है जानकी अम्मल को। चौथा विकल्प इसमें आपका सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। भारत की पहली पूरी लंबी फीचर फिल्म राजा हरिश्चंद्र का निर्देशन वर्ष 1913 में निम्नलिखित में से किसने किया था? पहला विकल्प है विष्णु पंत दिवाकर, दूसरा विकल्प है दादा साहब फाल्के, तीसरा विकल्प है आर नटराज मुदलियार और चौथा है एस.एन. पटंकर। तो इसमें जो आपका विकल्प सही है वह है दूसरा विकल्प दादा साहब फाल्के। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा विश्व धरोहर स्मारक घारापुरी द्वीप समूह पर स्थित है? पहला है बादामी गुफाएं, दूसरा है महाबलीपुरम, तीसरा है एलिफेंटा गुफाएं और चौथा है खजुराहो मंदिर। तो निम्नलिखित में से कौन सा विश्व धरोहर स्मारक घारापुरी द्वीप समूह पर स्थित है? तो वह है एलिफेंटा गुफाएं। तीसरा विकल्प सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। विश्व की सबसे लंबी नदी कौन सी है? पहला विकल्प है मिसिसिपी, दूसरा है अमेजन, तीसरा है येलो रिवर और चौथा है नील नदी। तो नील नदी जो है ये विश्व की सबसे लंबी नदी है। चौथा विकल्प इसमें सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। न्यायमूर्ति भूषण गवई को मई 2025 में भारत के फिल करना है मुख्य न्यायाधीश के रूप में शपथ दिलाई गई। यानी कौन से ये मुख्य न्यायाधीश बने हैं ये पूछा गया है। पहला है 57वें, दूसरा है 49वें, तीसरा है 52वें और चौथा है 55वें। तो ये 52वें मुख्य न्यायाधीश के रूप में इन्हें शपथ दिलाई गई है। तीसरा विकल्प इसमें आपका सही हो जाएगा। ये प्रश्न बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है आप लोगों के लिए। अगला प्रश्न है भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान द हेली नेशनल पार्क निम्नलिखित में से किस नाम से प्रचलित है? पहला विकल्प है काजीरंगा नेशनल पार्क, दूसरा है सिंगालीला नेशनल पार्क, तीसरा है तदोबा नेशनल पार्क और चौथा है जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क। तो इसमें आपका चौथा विकल्प सही है, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क। इसका पुराना नाम क्या था? द हेली नेशनल पार्क। तो ये भी याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। उत्तराखंड में फूलों की घाटी है और शांत घाटी केरल में है। ये दोनों बातें और साथ में याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। सौर मंडल का दूसरा सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? दूसरा पूछा गया है। पहला विकल्प है शनि, दूसरा है बृहस्पति, तीसरा है नेपच्यून और चौथा है यूरेनस। तो सौर मंडल में 8 ग्रह हैं। सूर्य से सबसे निकट है बुध, बुध के बाद है शुक्र, शुक्र के बाद है पृथ्वी, पृथ्वी के बाद है मंगल, मंगल के बाद है बृहस्पति, बृहस्पति के बाद है शनि, शनि के बाद अरुण, अरुण के बाद वरुण। ये तो सूर्य के अनुसार क्रम है। अब इसमें क्या पूछा गया है? इसमें आकार के हिसाब से दूसरा पूछा गया है, आकार के अनुसार। तो दूसरा सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? शनि। पहला विकल्प सही हो जाएगा। अब आपसे पहला पूछ लिया जाए कि सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है, यानी पहले स्थान पर कौन सा है, तो यहाँ पर मैंने ये क्रम लिखा हुआ है। पहले सबसे बड़ा लिखा हुआ है बृहस्पति, सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह है। उसके बाद दूसरे स्थान पर है शनि, तीसरे पर है अरुण, चौथे पर है वरुण। अब आपसे पूछ लिया जाए कि पृथ्वी कौन से स्थान पर है, यानी आकार के अनुसार कौन से क्रम में आती है पृथ्वी, तो ये 5वें स्थान पर है।
उसके बाद है शुक्र, शुक्र के बाद मंगल और सबसे छोटा ग्रह है बुध। तो ये भी याद रखिए, बुध और शुक्र के कोई भी उपग्रह नहीं है, तो साथ में ये भी याद रखिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किसे मूल रूप से मौलिक अधिकार के रूप में मान्यता नहीं दी गई थी, किंतु वर्ष 2002 में भारत के संविधान में संशोधन के माध्यम से इसे मौलिक अधिकार के रूप में अंतः स्थापित किया गया। पहला विकल्प है पर्यावरण का अधिकार, दूसरा है समान नागरिक संहिता का अधिकार, तीसरा है शिक्षा का अधिकार और चौथा है निवारक निरोध के विरुद्ध अधिकार। तो किसे मूल रूप से मौलिक अधिकारों के रूप में मान्यता नहीं दी गई थी, लेकिन वर्ष 2002 में संविधान संशोधन के माध्यम से इसे मौलिक अधिकार के रूप में अंतः स्थापित किया गया, तो वह है शिक्षा अधिकार, राइट टू एजुकेशन। चलिए आगे बढ़ते हैं। यूक्रेन की राजधानी कौन सी है? पहला विकल्प है टैलिन, दूसरा है वॉर्सो, तीसरा है कीव और चौथा है रीगा। तो यूक्रेन की राजधानी कौन है? कीव। तीसरा विकल्प इसमें आपका सही हो जाएगा, कीव। अब आपसे और पूछ ली जाए, टैलिन किसकी है? तो ये एस्टोनिया की है। वॉर्सो किसकी है? ये पोलैंड की है। रीगा किसकी है? ये लाटविया की है। तो ये भी साथ में याद रखिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। भारत के संविधान के 61वें संशोधन द्वारा भारत में मतदान की आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष की गई। यह संशोधन किस वर्ष संसद में पारित हुआ था? पहला विकल्प है 2004, दूसरा है 1976, तीसरा है 1980 और चौथा है 1988। तो ये तो आपको प्रश्न में ही एक प्रश्न बन रहा है। यदि आपसे पूछ लिया जाए कि मतदान की आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष किस संविधान संशोधन के अनुसार की गई, तो आपको याद रखना है 61वें संविधान संशोधन द्वारा। अब इसमें क्या पूछा गया है? इसमें पूछ लिया गया है सन, तो सन है आपका 1988। 1988 में मतदान की आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दी गई, यानी यह संशोधन किस वर्ष संसद में पारित हुआ? ये 1988 में पारित हुआ। चलिए आगे बढ़ते हैं। रामसर अभिसमय से निम्नलिखित में से किसका संरक्षण होता है? पहला है धरोहर के स्मारक, दूसरा है संकटापन्न पशु प्रजातियां, तीसरा है जनजातीय भाषाएं और चौथा है आर्द्र भूमि। तो रामसर अभिसमय से किसका संरक्षण होता है? आर्द्र भूमि का, वेटलैंड्स का। चौथा विकल्प सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किस धातु की परमाणु संख्या सबसे ज्यादा है? पहला विकल्प है मैग्नीशियम, दूसरा है एल्यूमिनियम, तीसरा है सोडियम और चौथा है कैल्शियम। तो सोडियम की होती है 11, मैग्नीशियम की होती है 12, एल्युमिनियम की 13 और कैल्शियम की 20, यानी सबसे ज्यादा किसकी है? कैल्शियम की है। चौथा विकल्प इसमें आपका सही हो जाएगा, कैल्शियम। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किस पुस्तक को वर्ष 2025 का अंतरराष्ट्रीय बुकर पुरस्कार मिला है? पहला विकल्प है टॉम्ब ऑफ सैंड, दूसरा है हार्ट लैम्प। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये आप मान के चलिए, आपके एग्जाम में भी पूछा जा सकता है। द वेजिटेरियन और चौथा है मदर मैरी। तो किस पुस्तक को वर्ष 2025 का अंतरराष्ट्रीय बुकर पुरस्कार मिला है? हार्ट लैम्प को। दूसरा विकल्प सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। सन 2024 में आयोजित कोपा अमेरिका खेल प्रतियोगिता में निम्नलिखित में से किस देश की टीम विजेता रही? पहला विकल्प है ब्राजील, दूसरा है पेरू, तीसरा है अर्जेंटीना और चौथा है कोलंबिया। तो सन 2024 में आयोजित कोपा अमेरिका खेल प्रतियोगिता में किस देश की टीम विजेता रही थी? अर्जेंटीना की। तीसरा विकल्प सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। लोकसभा निर्वाचन यानी साधारण निर्वाचन 2024 में निम्नलिखित में से किस संघ राज्य क्षेत्र के सबसे अधिक मतदाताओं ने मतदान किया? पहला विकल्प है चंडीगढ़, दूसरा है पुदुचेरी, तीसरा है लक्षद्वीप और चौथा है गोवा। तो इसमें आपका जो विकल्प सही है वह है लक्षद्वीप। तीसरा विकल्प सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। रामसर आर्द्र भूमि पुरास्थल और उनकी अवस्थिति के राज्य का निम्नलिखित में से कौन सा युग्म गलत है? पहला है रुद्रसागर लेक त्रिपुरा, दूसरा है हारके लेक सिक्किम, तीसरा है तामपारा लेक उड़ीसा और चौथा है लोनार लेक महाराष्ट्र। तो ये तो तीनों सही लिखे हुए हैं, लेकिन हारके लेक सिक्किम में नहीं है बल्कि ये पंजाब में है, सतलुज और ब्यास नदी के संगम पर। तो इसमें जो आपका गलत है वह है दूसरा विकल्प। तो यही हो जाएगा इस प्रश्न का उत्तर, क्योंकि हमसे पूछा गया था गलत युग्म। चलिए आगे बढ़ते हैं। हाइड्रोपोनिक्स यानी जल संवर्धन क्या है? पहला है जल्द आपका प्रयोग कर किया जाने वाला चिकित्सीय उपचार, दूसरा है पेट्रोलियम और हाइड्रोजन का परिष्करण, तीसरा है पोषक विलयनों में बिना मृदा के पादप उगाने की तकनीक और चौथा है ज्वारीय प्रवाह का अध्ययन। तो हाइड्रोपोनिक्स क्या है? पोषक विलयनों में बिना मृदा के पादप उगाने की तकनीक। तीसरा विकल्प इसमें सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन भारत में एक कैंसर रोग विशेषज्ञ रही जिनके योगदान के लिए उन्हें मैग्सेसे पुरस्कार और पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया?
पहला विकल्प है वी शांता, दूसरा विकल्प है टेसी थॉमस, तीसरा विकल्प है अदिति पंत और चौथा है अन्ना मणि। तो इसमें जो आपका विकल्प सही है पहला विकल्प है वी शांता। भारत में एक कैंसर रोग विशेषज्ञ रही, जिनके योगदान के लिए उन्हें मैग्सेसे पुरस्कार और पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया। पहला विकल्प सही है वी शांता। चलिए आगे बढ़ते हैं। वर्ष 2024-25 में रणजी ट्रॉफी की विजेता और उप विजेता टीमों के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? पहला है सौराष्ट्र की टीम विजेता थी और मुंबई की टीम उप विजेता थी। दूसरा है केरल की टीम विजेता थी और कर्नाटक की टीम उप विजेता थी। तीसरा है मुंबई की टीम उप विजेता थी और विदर्भ की टीम उप विजेता थी। और चौथा है विदर्भ की टीम विजेता थी और केरल की टीम उप विजेता थी। तो इसमें जो आपका विकल्प सही है 2024-25 में रणजी ट्रॉफी की विजेता और उप विजेता टीम बतानी है तो मुंबई की टीम विजेता थी और विदर्भ की टीम उप विजेता थी। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न दिया गया है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। धन विधेयक राज्यसभा में पुनः स्थापित नहीं किया जा सकता, किंतु राज्यसभा लोकसभा को विधेयक नहीं लौटाकर इसे पारित होने में अनिश्चित काल तक विलंब कर सकती है। और दूसरा है धन विधेयक राज्यसभा की सिफारिश सहित लोकसभा को लौटा दिया जाता है, तो इस दशा में राज्यसभा द्वारा की गई सिफारिशें लोकसभा के लिए बाध्यकारी नहीं है। तो इसमें जो सही है केवल बी सही है, चौथा विकल्प हो जाएगा इस प्रश्न का उत्तर। चलिए इनका कारण और जान लीजिए, क्योंकि ये जो प्रश्न है इंपॉर्टेंट है। इसमें ए गलत है। क्यों गलत है? धन विधेयक को राज्यसभा में पेश नहीं किया जा सकता, यह सही है। हालांकि राज्यसभा इसे अनिश्चित काल तक रोक नहीं सकती। संविधान के अनुसार राज्यसभा को धन विधेयक को उसकी प्राप्ति की तारीख से 14 दिनों के भीतर लोकसभा को वापस करना अनिवार्य है। यदि वह ऐसा करने में विफल रहती है तो विधेयक को दोनों सदनों द्वारा मूल रूप में पारित मान लिया जाता है। और कथन बी सही क्यों है? यदि राज्यसभा धन विधेयक को सिफारिशों के साथ लोकसभा को लौटाती है तो ये सिफारिशें लोकसभा के लिए बाध्यकारी नहीं होती। लोकसभा के पास इन सभी या किसी भी सिफारिश को स्वीकार या अस्वीकार करने का विवेक होता है। तो अब आप समझ गए होंगे कि इसमें ए क्यों गलत है और बी क्यों सही है। इंपॉर्टेंट है, इसीलिए इसकी डिटेल मैंने यहाँ पर लिखी हुई है। अगला प्रश्न है, अगस्त 2025 में भारत में पहली बार शुरू किए गए राज्य स्वास्थ्य विनियामक उत्कृष्टता सूचकांक तैयार करने के लिए अपने आप में विशिष्ट राष्ट्रीय पहल का क्या नाम है? पहला है श्रेष्ठ, दूसरा है पीएम आयु, तीसरा है ई संजीवन और चौथा है अमृत। तो इसमें जो आपका विकल्प सही है पहला विकल्प श्रेष्ठ। थोड़ी सी इसकी डिटेल और देख लीजिए। इस पहल का नाम श्रेष्ठ है, जिसका पूर्ण रूप क्या है? स्टेट हेल्थ रेगुलेटरी एक्सीलेंस इंडेक्स है। इसे केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा 12 अगस्त 2025 को राज्य दवा नियामक प्रणालियों को बेंचमार्क और मजबूत करने के लिए लॉन्च किया गया था। इसका उद्देश्य राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को दवाओं की गुणवत्ता सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए अपनी नियामक स्थिति का आकलन करने में मदद करना है। तो 30 प्रश्न थे और आपके लिए ये प्रश्न मोस्ट इम्पॉर्टेंट हैं। एक बार एग्जाम के पहले ये वीडियो जरूर देख लीजिएगा। और जो भी प्रश्न हैं उनको भी मैं कल तक करवा दूंगी। जो भी प्रश्न लग रहे हैं कि ये आपके लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है, उनको भी मैं करवा दूंगी। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।